अधीक्षक रहते गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल देने के लग रहे आरोपों को लेकर दादरी से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान ने खुलकर जवाब दिए। कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान 3 बार राम रहीम की पैरोल रिजेक्ट करने की सिफारिश की थी। रही बात 6 बार पैरोल देने की, उस बारे में डिविजनल कमिश्नर द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उनके द्वारा ही पैरोल देने का प्रावधान है। जेल अधीक्षक के रूप में सामान्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। वहीं विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने व दादरी से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पे कहा कि विनेश खिलाड़ी के रूप में देश की बेटी है। विनेश अब कांग्रेसी हो गई है, अगर वह निर्दलीय चुनाव मैदान में आती तो बेहतर होता। नहीं, इसका जवाब तो मैं क्या दूंगा, क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते और हर आदमी के सुख दुख में तकलीफ में काम आते हैं। हर समस्या जब दादरी वालों को होती है तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। ये आप रोहतक जेल में करीब 5 साल तक जेल अधीक्षक रहे थे, तो आप पर आरोप है कि राम रहीम को आपने जेलर रहते हुए 6 बार पैरोल दी। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई, उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छह पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। देखो, दल बदल जितने भी मेरे पिताजी ने किए हैं वो सब मजबूरी में किए हैं। मेरे पिताजी ने 1996 के में राजनीति की शुरुआत की थी। 96 में मेरे पिताजी पहली बार हरियाणा विकास पार्टी के विधायक थे और 2004 में जब हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया और 2005 में जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो हमने चौधरी बंशीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ हरियाणा विकास पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हो गए थे उनके साथ। लेकिन हमारी टिकट कट गई, मेरे पिताजी की टिकट कट गई, लेकिन इलेक्शन लड़ा मेरे पिताजी ने निर्दलीय। फिर चौधरी बंशीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह सुरक्षित हार गए, फिर कोई हमारा वाली वारिस रहा नहीं। फिर मेरे पिताजी ने हजका ज्वाइन की, हजका से MLA बने। फिर 2014 में कांग्रेस से टिकट लड़ी। 2019 में बिल्कुल 1 दिन पहले 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा कि सॉरी, मैं आपको टिकट नहीं दिलवा पाऊंगा। तब वो मजबूरी बस JJP से टिकट ली थी और हमने इलेक्शन लड़ा। विनेश फोगाट की तरफ दादरी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, अगर विनेश से कांग्रेस से मैदान में आती है तो कैसा मुकाबला मानते हैं? नहीं, चुनाव के मैदान में देखो, मैं ये कहता हूँ, विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज़्यादा ताकतवर होगी। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बनेगी एक पार्टी की और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। क्या मुद्दे रहेंगे कि आप चुनाव जीत सकते हैं? मेरा 20 साल का विजन है। मैं अपना घोषणा पत्र जारी करूंगा 1-2 दिन के अंदर, जो पूरी दादरी की जनता को सर्कुलेट करूंगा और उस मुद्दे को सर्कुलेट करके और मैं पूरी दादरी की जनता से पूछूंगा कि भाई कोई और मुद्दा भी रह गया है तो वो बताएं। फिर फाइनल ड्राफ्ट में नॉमिनेशन से पहले पूरी दादरी की जनता के सामने अपने 5 साल का घोषणा पत्र जारी करूंगा। चरखी दादरी से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को उम्मीदवार बनाने के बाद पहली बार वे घर लौटे और उनका अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। बौन कला मंदिर में पहुंचकर सुनील ने माथा टेका और काफिले के साथ दादरी अपने निवास पहुंचे। बता दें कि सुनील सांगवान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं और कुछ दिन पहले ही जेल विभाग से VRS लेकर भाजपा ज्वाइन की थी और भाजपा ने उनको दादरी से उम्मीदवार बनाया है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पिता सतपाल सांगवान की हमेशा दादरी के विकास की सोच रही है। विकास को लेकर ही हलके का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास करवाया है। इस बार भाजपा की टिकट से वे जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे।